हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कुलदीप सिंह में, जिसमें आज हम कर रहे होंगे काम की बात जीरो बकवास। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव है, वो हम रेप के ऊपर डिस्कस कर रहे होंगे। ये रेप जो है इंडिया के अंदर क्यों इतना रैपिडली बढ़ रहा है और क्या क्या कारण हैं जिनकी वजह से ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं हो रही है और बढ़ती जा रही है। क्या क्या आंकड़े हैं, किस तरीके से बढ़ रहा है, क्या ग्राफ है इसका, उसके ऊपर भी बात कर रहे होंगे, हर चीज़ के ऊपर बात कर रहे होंगे। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट अगर मैं चालू करूँ तो मैं क्रिटिसाइज़ करना चाहूँगा हमारी गवर्नमेंट को, ठीक है। उसके बाद मैं लोगों पे आऊँगा। क्यों, समझिए। अगर आप एक चीज़ को समझने की कोशिश करें कि रेप केस जो है ना, वो रजिस्टर कौन करता है? पुलिस करती है। और एक फीमेल जो है, ज़्यादातर रेप केस जो है वो फीमेल्स के साथ ही होते हैं, ठीक है। मेंस के साथ थोड़े कम होते हैं। मेंस रेप को भी मैं रेप में ही गिनता हूँ, लेकिन वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल रेप केसेस के। तो जो फीमेल रेप केस हैं उन्हें रजिस्टर कराने के लिए कोई फीमेल दूसरी फीमेल के साथ कंफर्टेबल होगी ना भाई बात करने के लिए। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि अगर मैं दिल्ली की बात करूं ना, तो केवल 7% जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो फीमेल हैं, बाकी सब मेल हैं। इतना बुरा हाल है दिल्ली का। 161 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं ना जिनके अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में केवल एक फीमेल ऑफिसर है। वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकती है आप ये समझिए। गिरफ्तार करने के लिए भी कई लोग जो फीमेल्स होती हैं वो छूट रही हो जाती हैं। पुलिस वाले बेचारे उन्हें मेल पकड़ नहीं सकते, चीज़ें थोड़ी सी इलीगल हो जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा चीज़ें। इसीलिए जो मेल रेप केस होते हैं उसमें फीमेल्स बच जाती हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें बैलेंस हो ही नहीं पाती, क्योंकि रेशो पुलिस के अंदर ही बैलेंस नहीं है। इनकरेजमेंट लोग दे ही नहीं रहे लड़कियों को अभी भी पुलिस में जाने का, जबकि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। ये रेशो बैलेंस होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा 50-50 बिल्कुल कर दो, आज से ही कर दो, लेकिन थोड़ा तो बढ़ाओ यार। मतलब ये तो कुछ भी नहीं बचा ना, 1:10 भी नहीं बैठ पा रहा सही से। कितना बुरा हाल है, आप ये सोचिए। बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, जो कि क्या है कि लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो लड़कियां हैं ना, ये कपड़े ऐसे पहनती हैं और इस वजह से रेप पड़ रहे हैं। मतलब सीरियसली 68% लोग इस चीज़ से एग्री होते हैं। आप मानेंगे नहीं, सर्वे के रिकॉर्ड्स बोल रहा हूँ, 68% लोगों ने हाँ करा है कि हाँ सही है, कपड़े रिस्पॉन्सिबल है लड़कियों के रेप के लिए। सीरियसली आप पागल हो चुके हैं। मतलब छोटी बच्चे उसका रेप क्यों हो रहा है? 90 ईयर्स तक की जो औरतें हैं उनका रेप क्यों हो रहा है? उन्होंने भी कपड़े ऊपर नीचे पहने थे क्या? एक 2 साल की बच्ची ने भी कपड़े ऊपर नीचे पहने थे क्या? क्या तर्क दे रहे हैं हम लोग? जस्टिफाई कर रहे हैं आप कहीं ना कहीं रेप को, कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहे हैं। क्या बोले जा रहे हैं भाई? किसी के कपड़े कैसे मैटर कर सकते हैं और किसी ने कैसे भी कपड़े पहने हैं भाई? क्या आपको उसका ड्रेसिंग सेंस, वो खुद को कैसे कैरी कर रहा है? कपड़े हम क्यों पहनते हैं? कंफर्टेबल रहने के लिए। हमें जिन कपड़ों में कंफर्टेबल लग रहा है हम उन्हें पहनेंगे, ठीक है। हाँ ये होता है कि सोसाइटी के कुछ एटिकेट्स होते हैं, हर जगह की सोसाइटी के अलग अलग एटिकेट्स होते हैं, हमें थोड़ा सा मानना चाहिए उस चीज़ को। मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल उसके पीछे अंधे हो जाओ और एक इंसान ने थोड़े से कपड़े ऊपर नीचे पहने तो मतलब उसका रेप होना चाहिए, हम लोग उस पर हाँ कर रहे हैं। ये तो बहुत इमोरल है, मानवता तक खो दी। वैसे हम लोग इतने रिलीजियस से स्पिरिचुअल बन रहे हैं, तो उन लोगों की मेंटेलिटी के लिए मैं तो कहूँगा भाई शेम ऑन यू जो ऐसा भी सोचते हैं। और ये लोग 58%, आप ये सोचिए, मतलब कितनी बड़ी जनसंख्या है। इसके बाद हम अगले पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं, वो है आपने देखा होगा वॉयलेंस, डोमेस्टिक वॉयलेंस, जो आपको देखने को मिला होगा। हाँ मोस्ट प्रोबेबली आपने अपने घर में ना देखा हो, अपने घर के बाहर देखा हो, लेकिन हर एक इंडियन सोसाइटी के बंदे ने डोमेस्टिक वॉयलेंस, कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वॉयलेंस देखा ज़रूर होगा। और आप मानेंगे नहीं, 57% ऑफ मेल्स एग्री करते हैं कि किसी भी औरत पे हाथ उठाना जस्टिफाइड है अगर उसने गलत किया है, और 53% फीमेल्स भी एग्री करती हैं। बड़ी बात तो ये है, फीमेल के ऊपर वॉयलेंस होना फीमेल एग्री कर रही हैं कि हाँ जस्टिफाइड है भाई, गलती करी है तो सज़ा मिलनी चाहिए। सीरियसली भाई इंसान है वो भी। और इधर ही मेल्स के खिलाफ भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ये डोमेस्टिक वायलेंस ग्रैंड पेरेंट्स के खिलाफ भी होता है। तो ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए पूरे तरीके से। लोगों को अपनी मेंटलिटी को थोड़ा ठीक करना चाहिए। कोई पेरेंट्स के खिलाफ कर रहा है, कोई अपने पार्टनर के खिलाफ कर रहा है, मतलब क्या कर रहे हो? और यही चीज़ें, ऐसे ही घटिया मानसिकता के लोग आगे बढ़ते बढ़ते एक टाइम रेप विक्टिम तक बन रहे होते हैं, अलग अलग क्रिमिनल बन रहे होते हैं। इन सब चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है, और उसके लिए सबसे मेन चीज़ है कि आप ना अपने बच्चों में बेसिक एडिकेट डालें, बेसिक मोरल वैल्यूज़ डालें और ये सब चीज़ें बताएं,
ठीक है। बच्चों का पेरेंट्स से कम्युनिकेशन होना चाहिए हर एक चीज़ के ऊपर, हर एक चीज़ के ऊपर, जो कि क्या है आपस में कनेक्शन होना चाहिए, बातें होनी चाहिए, जिससे कि सोसाइटी है ना एक्सचेंज हो सके और चीज़ें आगे बढ़। औरतों को तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। समझती है जो औरतें क्लबिंग कर रही हैं, ठीक है, जो ड्रिंक करती हैं, स्मोक करती हैं, हम उन्हें बहुत गिरा हुआ मानते हैं, और कहीं ना कहीं लोग उस चीज़ के ऊपर मान के ये मान लेते हैं कि अगर ऐसी औरत के साथ जो क्लबिंग कर रही है या फिर मतलब कि थोड़ी सी आदतें उसकी ऐसी ही हैं, ठीक है, वो अल्कोहल कंज्यूम करती है, ड्रग कंज्यूम करती है, तो उसके साथ अगर रेप हो रहा है तो वो जस्टिफाइड है। भाई उसकी आदतें ही ऐसी हैं, मेल्स भी कर रहे हैं, मेल्स के साथ भी हो तो वो भी जस्टिफाइड होना चाहिए आपके लिए। लेकिन नहीं, लोगों के लिए वो जस्टिफाइड है अगर उसकी आदतें। देखिए मैं अपनी लाइफ में कैसे भी रह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और मेरी लाइफ में मेरे साथ आके कुछ भी कर सकता है। ये एक सीधी सी बात है, तो इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और मानना चाहिए, समझना चाहिए। बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग ना डिस्करेज और करते हैं रेप विक्टिम्स को। साथ देना तो भाड़ में गया। लोग ये मान के राजी नहीं कि उनके घर में भी, उनके घर में फैमिली मेम्बर्स के साथ भी रेप हो सकता है। लोग उसे एक्सेप्ट ही नहीं करते, और जब हो जाता है ना तो लोग कहते हैं अरे अरे पुलिस में मत जाइयो। क्यों? अगर चले गए तो हमारा नाम खराब होगा। भाई क्या नाम खराब होगा? बेइज्जती उसकी होनी चाहिए जिसने एक्शन लिया है, उस इंसान की नहीं। वो तो विक्टिम है बेचारा या बेचारी, आपको उसे सपोर्ट करना चाहिए। उसकी जगह आप क्या कर रहे हैं? उससे ये कह रहे हैं कि भाई तू जाके रिपोर्ट मत करियो। रिपोर्ट ना करने से आप पता क्या कर रहे हैं? आज जिस इंसान ने एक रेप किया उसे 10 की आपने छूट दे दी, ठीक है, अब उसे बढ़ावा ही मिलेगा। तो इन चीज़ों को समझिए, दिमाग को, मानसिकता को चेंज करना ज़रूरी है। ये बदलाव हमसे और आपसे ही चालू होगा, एकदम सोसाइटी नहीं बदल जाती। हम लोग पॉइंट आउट करके बहुत आसानी से कर देते हैं, भाई वेस्टर्न कल्चर ऐसा है, वहाँ का कल्चर ऐसा है, जापान का कल्चर बहुत अच्छा है। भाई वो कल्चर बनता किससे है? क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई पार्टी आके चेंज करेगी आप लोगों की मानसिकता? ऐसा नहीं हो सकता। हमें अपनी मानसिकता को खुद चेंज करना पड़ेगा। हमें कोई लीड कर रहा है, एक अच्छी बात है, एक लीडर होना चाहिए सोसाइटी के लिए, लेकिन लोगों में भी प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। बिल्कुल एब्सेंस ऑफ माइंड रह के इतनी तुच्छ चीज़ों पे बिलीव करके चीज़ें नहीं चल रही होती। आपको एक चीज़ मैं बताऊं, आपको हैरानी होगी, हर 2 घंटे में एक रेप हो रहा है इंडिया के अंदर, और ये तो वो हैं जो रजिस्टर हो रहे हैं। इससे कहीं गुना ज़्यादा का आंकड़ा है जो रजिस्टर ही नहीं होता। और ये आंकड़ा 2021 का बताऊँगा मैं, जो आपको अभी बताया, उसके बाद के आंकड़े मिले नहीं। लेकिन अगर मैं उससे पीछे के आंकड़े देखूँ ना 2007-2008 के, तो जब 4 से 5 घंटे में एक रेप होता था। आप देखिए 10 साल के अंदर डबल हो गया। इतना इन्फ्लेशन पैसों पे नहीं है जितना रेप से आ गया। तो हमारी क्या मानसिकता है, क्या डेवलप हो रहा है हम एज अ सोसाइटी, ये सोचने वाली बात है, ठीक है। तो आप भी अपने कमेंट्स इस चीज़ के ऊपर ज़रूर कमेंट बॉक्स में पिन करना। इसके साथ साथ ये रेप वगैरह को कम करने के लिए इंसान को रिलीजियस या स्पिरिचुअल होना ज़रूरी होता है। तो अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाह रहे हैं तो ये वीडियो उसी के ऊपर है, इसे देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।